नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। कल हमने क्वेश्चन नंबर 201 से 256 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। ये टीजीटी पीजीटी रचना और रचनाकार से संबंधित सीरीज़ रहती है आपकी। तुम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 257 से। अमृतलाल नागर किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया? क्वेश्चन है 257। अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया? तो अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास को जीवनी को आधार बनाया? सुहाग के नुपुर, मानस के हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। क्वेश्चन नंबर 257 का आंसर जो सही हो जाएगा वो बी वाला आंसर हमारा सही होगा, मानस के हंस। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो पहला बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर है लंका कांड। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। इसमें संक्षिप्त परिचय दिया है तुलसीदास जी का, जिसमें बताया गया है तुलसीदास कृति रामचरितमानस में कुल 7 खंड है। कितने खंड हैं? 7 खंड है। सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड है, जबकि सबसे छोटा कांड जो है वो किष्किंधा कांड है। इसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन को इसमें बन के तैयार हुई थी। इसमें 7 कांड का सही क्रम है, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और फिर उत्तर कांड। ठीक, फिर नेक्स्ट है, इसमें अयोध्या कांड का हृदय कांड भी कहा जाता है। किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई। ओके, अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। 200 क्वेश्चन नंबर 260, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा सुखलाल। 262, जो प्रेम सागर है वो लल्लू लाल की रचना है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, दशरथ शुद्ध दिन लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। किस रचनाकार की पंक्ति है? किस रचनाकार की पंक्ति है? ये पंक्ति है कबीरदास की। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल। अगला है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893, 1900, 1903, 1905। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1993, 1893, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 266, इद त्रमम रचना किसकी है? त्रम में से मैत्रेय, पुष्पा, चित्रा, मृदुगल, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। 266 क्वेश्चन और 266 मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा क्वेश्चन नंबर ए वाला आंसर सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं? चंदायन के रचयिता हैं मंजन, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? श्यामा स्वप्न, धूर्त, रसीलाल, निसहाय हिंदू, 100 अजान एक सुजान। क्वेश्चन नंबर 268, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बालकृष्ण भट्ट का है, 100 अजान और एक सुजान। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? जयप्रकाश करदम, मोहनदास नैमिष राय, शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 269, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनदास नैमिषारण्य। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया? शांति प्रिय द्विवेदी के नाम से, सोहन लाल द्विवेदी के नाम से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से,
महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 270, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी वाला, महाप्रसिद्ध द्विवेदी के नाम से ये द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? श्रीधर पाठक में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रानंद पंत की कविताओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी 271, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की कविता में। सुमित्रानंदन पंत की कविता में, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवन की जीवनी चरित्र है? आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? भगत सिंह, जैनेन्द्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 272, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत, झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? बिहारी, रसलीन, देव, मतिराम। 273, क्वेश्चन नंबर 273, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रसलीन। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रसलीन। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन, जीवन, शेखर जोशी, उदय प्रकाश, उषा प्रियवदा। उषा प्रियवदा। क्वेश्चन नंबर 274, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान रंजन। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान रंजन। अगला है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, मैत्रेय पुष्पा, कृष्णा शोभती। क्वेश्चन नंबर 275, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्तियां हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहाँ कल वहाँ चले बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 276, हमारा आंसर जो होगा सही हो जाएगा वो भगवती चरण वर्मा आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177 277 सॉरी, हिंदी चले चाल में ढली किस की रचना है? हिंदी चले हिंदी नए चाल में ढली किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 277, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास, मुक्तिबोध, मलिक मोहम्मद जायसी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्य, अज्ञेय। लोक मंगल की कौन कामना करता है? लोक मंगल की कामना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास। हमारा आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, ए वाला। अगला है क्वेश्चन, एक दूसरे के विभिन्न विभिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवियों प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का नाम था? तार सप्तक, तार सप्तक, पहला तार सप्तक, पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तार सप्तक, जिसमें ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? उत्थान काल, वर्तमान काल, गद्य काल, उक्त में से किसी नाम से नहीं। ये जीआईसी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 280, ये किस नाम से बताया है? ये गद्य काल के नाम से बताया। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? महेर दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? महेर दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों की कविता लिखने वाले इनमें से कौन है? प्रसाद, महावीर, महादेवी वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 282, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, आधा गांव। क्वेश्चन नंबर 283, चंद्रकांता एक सीरियल आता था, उस पे ये हिंदी की वह प्रख्यात विख्यात रचना है जिससे एक टीवी सीरियल के रूप में दिखाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? हिंदी, नवजीवन, हंस, देश, भारत। क्वेश्चन नंबर 284, ये जो हिंदी नवजीवन है, ये इसका जो संपादन है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। इनमें से गुमक्कल के रूप में कौन सा लेखक प्रसिद्ध है? राहुल संस्थान, राहुल संस्थान, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? कहानी, निबंधकार, नाटककार, महाकाव्य। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? व्योमकेश, दरवेश, अनाम दास का पोथा, कामायनी, मधुशाला। व्यास सम्मान किसको प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 287, व्यास सम्मान किसको प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 287, व्यास सम्मान किसको प्राप्त हुआ है? व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? इनमें से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? सुधा, मर्यादा, माधुरी, जागरण। क्वेश्चन नंबर 288, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुधा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुधा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? राहुल संस्थान, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 289, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीत काल का अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, रामशंकर शुक्ल रसाल, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ मिश्रा। 290, क्वेश्चन नंबर 290, ये रीति काल को जो अलंकृत काल नाम दिया वो मिश्र बंधु थे, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गिरियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 291, ये भी मिश्र बंधु जी ने दिया था, ये भी मिश्र बंधु ने दिया है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य भागीरथ मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? मिश्र बंधु, राहुल संस्थान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 293, हमारा आंसर सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। जगनिक, चंद्रबरदाई, नरपतला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। जगनिक, चंद्रबरदाई, नरपतला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 294, पृथ्वीराज रासो की जो रचनाकार हैं वो है चंद्रबरदाई। अगला है, रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय क्या था? रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 ईस्वी तक, 1375 से 1700 तक, 1700 से 1900 तक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 295, 1700 से 1900 तक रीतिकाल का समय रहा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 296, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जॉर्ज गिरियर्सन, कामता प्रसाद गुरु, जेशुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 297, जेशुआ केटलर, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेशुआ केटलर।
सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है 1050 से 1375 तक, 1050 से 1375 तक, 1375 से 1700 तक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 299, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1050 से 1375 तक। सन नहीं मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक किस लेखक, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। एनवीएस पीजीटी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई की रचना कौन है? चंद्रवरदाई की रचना है किसकी? जयचंद्र प्रकाश, रणमल्ल छंद, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? भरत मुनि की रचनाओं में, सूरदास की रचना में, तुलसीदास की रचना में, राजधार सेन द्वितीय के शिलालेखों में। क्वेश्चन नंबर 302 का आंसर सही हो जाएगा डी वाले, राजधार सेन द्वितीय के शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन है, नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र, मुंशी इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद। पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र, मुंशी इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 303 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सदल मिश्र। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? कालिदास, जैनाचार्य, मेरुतुंड, हेमचंद्र, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 304 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनाचार्य मेरुतुंड। जैनाचार्य मेरुतुंग। मैथिल कोकिल नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? भूषण, अमीर खुसरो, विद्यापति, जायसी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये विद्यापति ही मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम है? बीसल देव रासो के रचयिता का नाम है चंद्रवरदाई, नरपतिना, जगनिक, दलपति विजय। क्वेश्चन नंबर 306 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नरपतना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवि सरपा की रचना का नाम बताइए। सिद्ध कवि सरपा की रचना का नाम है? दोहा कोश, संदेश रासक, पौमचर्यु, प्राकृत पैगलम। प्राकृतिक पैगलम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 307। क्वेश्चन नंबर 307, सिद्ध कवि सरपा की रचना का नाम है दोहा कोश। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलाखंड के वास्तविक स्रोत ग्रंथ हैं? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, कुमार रासो। पीसीएस कॉलेज परीक्षा में पूछी गई क्वेश्चन है, तो ये परमाल रासो का खंड वास्तविक खंड है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 309, क्वेश्चन नंबर 309 मुल्ला दाऊद की भाषा है? मुल्ला दाऊद की भाषा है पहाड़ी मिश्रित अवधि, साहित्य अवधि, पश्चिमी परंपरा के संप्रक्त शैली, ठेठ अवधि। ये केवी दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी का। मुल्ला दाऊद की भाषा है 309 ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की क्या भाषा है? ठेठ अवधि। सिद्धों के प्रथम कवि हैं सरपा, शेरपा, कांडपा, गुंडरीपा।
सिद्धों का प्रथम कवि, सिद्धों का प्रथम कवि शरपा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? नागार्जुन, शरपा, पतंजलि, पाणिनि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसने किया था? पतंजलि ने। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र, रामचंद्र, स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 312, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, स्वयंभू। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, डिंगल पिंगल। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, डिंगल पिंगल। 313, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डिंगल पिंगल। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? बीजक, भ्रमर गीत, विद्यापति पदावली, शूर सागर। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो ये विद्यापति जो पदावली है, ये रचना जो है वो आदिकाल की है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? जगनिक, दलपत विजय, नाभादास, चंद्रबरदाई। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 315, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, नाभादास। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभादास। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? बीसल देव रासों के रचयिता नरपत लाह हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। क्या नाम दिया है? चारण काल। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू की कृति का नाम है? महापुराण, पाउमचर्यु, पद्म पुराण, पाहुड़ दोहा। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? बी वाला सही हो जाएगा, पाउमचर्यु। पाउमचर्यु, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आल्हा और ऊदल नामक दो वीरों सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन मिलता है परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, हम्मीर रासों में, घुमान रासों में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 319, ये इनके जो वर्णन मिलता है वो परमाल रासों में मिलता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 320, अपभ्रंश की भवभूत किसे माना जाता है? अपभ्रंश की भवभूत किसी माना जाता है? कनकामर, धनपाल, पुष्पदत्त, शालभद्र सूरि। क्वेश्चन नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 320, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्पदंत। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? गद्यकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? गद्यकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल। क्वेश्चन नंबर 321, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, गद्यकाल। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, गद्यकाल। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? मच्छंदर नाथ, चूड़कर्ण नाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ। 322, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये है गोरखनाथ। ये है गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान कृति संदेश रासक है? खंड काव्य का, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य का, महाकाव्य। 2010 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 323। ये खंड काव्य का है। ये कृति जो है वो खंड काव्य की है। अगला है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल संगतायन ने, राजकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 324, ये राम कुमार वर्मा जी ने माना है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? धनपाल, शालभद्र सूरि को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को। क्वेश्चन नंबर 325, आंसर हमारा सही हो जाएगा, स्वयंभू को। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज बीसल देव के, महाराणा प्रताप के, महाराज हम्मीर के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे?
क्वेश्चन नंबर 326 डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? मुल्ला दाऊद, चंद बरदाई, जगनिक, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा गया है। ये आंसर सही हो जाएगा चंद बरदाई। ये चंद बरदाई ही रचना है किसकी? पृथ्वीराज रासो की। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? शांत रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, ये हो जाएगा वीर रस। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल संस्टाइन ने। ये पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 329। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया है, किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राहुल संस्टाइन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर सही हो जाएगा राहुल संस्टाइन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है? छप्पइयों का राजा कहा गया है? मजरासों में, शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज में, इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया? क्वेश्चन नंबर 331। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सरोज में। क्वेश्चन नंबर 332। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कुवेल माला, राउलवेल, वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कौन से व्याकरण के ग्रंथ रूप में प्रतिष्ठित है? क्वेश्चन नंबर 332 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, उक्त व्यक्ति प्रकरण। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्त व्यक्ति प्रकरण। अगला है महापंडित राहुल संस्टाइन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? महापंडित राहुल संस्टाइन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? सरहपाद, गोरखनाथ, पुष्पदंत, स्वयंभू। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 333 सरहपाद। सरहपाद ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के लेखक कौन है? बहुत ही साधारण प्रश्न है, यह है लल्लू लाल जी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। बेसिल बयाना सब जन मिठा किसका कथन है? बेसिल बयाना सब जन मिठा किसका कथन है? विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 335। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति का, विद्यापति का। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पृथ्वीराज विजय। क्वेश्चन नंबर 336 यह है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू, सोमप्रभ सूर्य, हेमचंद्र, रामचंद्र। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 337 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए वाला स्वयंभू, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा की रचना की? आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा की रचना की? मंजन, अमीर खुसरो, कुतुबन, अब्दुल रहमान। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा की रचना की? मंजन, अमीर खुसरो, कुतुबन, अब्दुल रहमान। ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 338। क्वेश्चन नंबर 338 डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले व्यक्ति हैं? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं या व्यक्ति हैं? अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर हमारा सही हो जाएगा अमीर खुसरो। आंसर हमारा कैसा हो जाएगा? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी, वर्ण रत्नाकर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। इस पंक्ति के विद्वान है राममूर्ति त्रिपाठी, विश्वनाथ मिश्र,
रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 341, ये किसकी रचना है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? संस्मरण, आलोचना, काव्य, निबंध। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 342, ये है आलोचना। क्या है ये? ये है आलोचना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? चर्यापद, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति पताका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी वाला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 344, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? नरसिंह मेहता, रविदास, विद्यापति, भवभूति। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 344, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, विद्यापति को। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तोताए हिंद, तोतिए हिंद, सरहिंद, सितारे हिंद। तो ये जाने जाते थे तोतिए हिंद के नाम से। हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आलखंड, आलाखंड का दूसरा नाम है? कुमार रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आलाखंड का दूसरा नाम है, आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है या कितनी मानी गई है? 12, 14, 16 या 20। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 347, इनकी जो संख्या है वो है 12। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? कबीरदास, दादू रैदास, श्री रामानुजाचार्य। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 348, श्री राजानुजाचार्य। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशवदास, नरोत्तम दास, महाराज बीरबल, सुंदरदास। टीजीटी और पीजीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। ये कौन रचयिता है इसके? किसके? विज्ञान गीता के, केशवदास। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, शुद्ध दैत्यवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? शुद्ध दैत्यवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, शंकराचार्य। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 300, क्वेश्चन नंबर 350, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद की शिष्य परंपरा में आता है नाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, रागाचार्य, रामानुजाचार्य। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रामानुजाचार्य। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? गिरियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने। किसने कहा? भक्ति काल का सबसे पहले हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल किसने कहा? ये कहा है गिरियर्सन ने। ये कहा है गिरियर्सन ने। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किस कवि ने कहा है? मलुकदास, दादू दयाल, श्याम सुंदर, सुंदरदास। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किस कवि ने कहा है? 353, क्वेश्चन नंबर 353, यह है मलुकदास जी ने कहा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या लास्ट क्वेश्चन है ये 354, यहीं तक आज करके फिर अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे वो कल करेंगे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? ताराशंकर बंदोपाध्याय, जी शंकर करूप, उमाशंकर, केवी पुत्तपा। 354, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।